हेलो फ्रेंड, मैं सुरना आप लोग को स्वागत करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल को। आज मैंने पॉलिटी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। पॉलिटी में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के बारे में पढ़ने से पहले हमको संविधान क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। संविधान क्या है? संविधान एक देश को चलाने के लिए जो नियम कानून होता है उसे संविधान कहते हैं। संविधान लिखित हो सकता है और संविधान अलिखित भी हो सकता है। तो देश को चलाने के लिए जो नियम कानून लिखा गया है उसको संविधान कहा जाए। हमारा देश में संविधान लिखित संविधान है। इस लिखित संविधान में हमारा देश चलाने के सारे नियम कानून लिखा गया है। संविधान का मतलब संविधान सभी के लिए समान रूप में विधान को संविधान कहा जाता है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉलिटी एक मुख्य रोल प्ले करता है। हमारा डे टू डे लाइफ में भी पॉलिटी बहुत ज़रूरी है। हम हमारे संविधान ओरिजिनल संविधान को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। देखिए, संविधान में टोटल 395 आर्टिकल है, 22 पार्ट है और शेड्यूल जिसको अनुसूची बोलते हैं 12 शेड्यूल है। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 12 शेड्यूल है। हम आज संविधान के पार्ट 1 भाग 1 को आज पढ़ेंगे। संविधान के पार्ट 1 अर्थात भाग 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के विषय में वर्णित है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पार्ट 1 में 4 आर्टिकल है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। ओरिजिनल संविधान में हमारा संविधान में भाग 1 आर्टिकल 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 1 पार्ट 1 में आर्टिकल 1 संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, हमारा देश का नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। इस आर्टिकल में भारत का नाम, हमारा देश का नाम और उसका राज्य व्यवस्था के बारे में कहा गया है। इस आर्टिकल में हमारा देश का 2 नाम वर्णित है। एक तो भारत है और दूसरा इंडिया है। हमारा संविधान में हमारा देश का नाम इंडिया और भारत दोनों लिखा गया है और हमारा देश को राज्यों का एक संघ यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। हमारा देश यूएस के जैसा फेडरेशन नहीं, हमारा देश यूनियन है। हमारा देश में राज्यों को संप्रभुत्व नहीं है,
लेकिन यूएस में राज्यों का सॉवरेनिटी संप्रभुत्व है। हमारा देश में जब चाहे राज्य देश से अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन यूएस में हो सकते हैं। तो हमारा देश को राज्यों का एक संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। सब क्लास 2 में कहा गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र जो भी होगा वो पहली अनुसूची में वर्णित है। तो राज्य और यूनियन टेरिटरी के बारे में डिटेल से अनुसूची 1 में वर्णित है। सब क्लास 3 में भारत के राज्य क्षेत्र को 3 टाइप से भाग किया गया है। एक तो राज्य का राज्य क्षेत्र, यूनियन, सेकंड पहली सूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और थर्ड ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भविष्य में जब भारत किस क्षेत्र को जीत कर हमारा देश में मिलाएगा तो उसको अर्जित क्षेत्र कहा जाएगा। हम डिटेल से पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 सब क्लास 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस आर्टिकल से हमें देश का नाम पता चलता है, राज्य व्यवस्था का पता चलता है, हमारा देश यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, ये पता चलता है। राज्यों का संप्रभुता नहीं है, हमारा देश में राज्यों का संप्रभुता नहीं है। सब क्लास 2 में राज्यों और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उसके बारे में डिटेल से अनुसूची 1 में वर्णन की गई है। सब क्लास 3 में भारत के राज्य क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। एक राज्य का राज्य क्षेत्र, 2 संघ का राज्य क्षेत्र और तीसरा अर्जित क्षेत्र है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए भाई, जिसको इंग्लिश में चाहिए, पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 सब क्लास 1 इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state. Sub class 2 the state and the territory thereof shall be as specified in first schedule. Sub class 3 the territory of India shall comprise state territory, union territory and territory as may be acquired. यह थिला संविधान का भाग 1 का आर्टिकल 1। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।